हेलो दोस्तों, कृषि जगत की नई राह में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो पशुओं के लिए जो मैंने हरा चारा बोया है, इसके बारे में कुछ बता रहा हूं और आप इसे देखिए और समझिए। तो दोस्तों देखिए, अ, यह जो मैंने बाजरे यह जो मैंने जो ज्वार की खेती की है, इसे यह जो हमने खेती की है, हरा चारा जो है इसे ज्वार ही, इसका नाम ज्वार है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है, किसी से भी पूछा जाएगा तो कोई भी जो इंसान होगा, कितने जो पढ़े लिखे हैं, वह सभी लोग क्या कहते हैं कि यह बाजरा है। लेकिन दोस्तों, यह बाजरा नहीं, यह ज्वार है। तो यह जो मैंने ज्वार की खेती की है, तो लगभग 15 बिस्वा में होगा। तो मेरे पास 5 से 6 या 7 पशु हैं, 7 पशु हैं। तो 7 पशुओं के लिए मैंने इतना चारा जो बोया, 17 बिस्सा में बोया गया है। थोड़ा सा वो उधर थोड़ा पड़ती है तो बोया गया है। तो इतना चारा मैंने जो चरी जो मैंने सूडान चरी इसको बोलते हैं, ज्वार जो है, तो मैंने इसकी खेती की है। तो यही आपको दिखा रहा हूँ और देखिए कि यह कितना बढ़िया है और कैसे है। तो और भी कितने किसान हैं जो थोड़ा मैं आइए थोड़ा दिखा दे रहा हूँ बगल में। यहाँ तो देखिए, जो और भी किसान हैं, तो इसमें उर्वरक की मात्रा बहुत कम डालते हैं, इन्होंने बहुत कम डाला हुआ है। तो ये जो बगल में मेरे पट्टीदार का खेत है, ये मेरे पट्टीदार का खेत है। तो यह जो इनका जो ज्वार है, या मुझसे या जो मैं खेती किया हूँ, मुझसे पहले इन्होंने इसकी बुआई की थी। अभी देखिए इनका इतना ही है। और इतनी इनकी साइज जो देखिए, ज्वार की साइज क्या है, इतना है, इतना। और देखिए मेरा जो है, आप बगल में आकर देख लीजिए कितना है, मेरे सर के ऊपर जा रहा है। तो खेती करने का तरीका भी होता है। खेती में जो होता है, हम उर्वरक अगर यदि कम डालते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। उर्वरक यदि नहीं डालते हैं तो उससे खेती हमारी कमज़ोर होती है और बहुत ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, यह जो मैंने इतना बड़ा खेत जो मैंने बोया, इसमें 17 किलो डीएपी, सिर्फ सिर्फ डीएपी खाद जो मैंने डाला है, और कोई दूसरा खाद नहीं डाला। तो देखिए कितना बढ़िया है। तो दोस्तों, इस तरह से खेती करना चाहिए। आइए इस तरफ थोड़ा ज्वार है। बाजरा जो होता है, इसकी जो बाली होती है, बाजरा की गुल्ली की तरह होती है। इतना बड़ा होता है जो इसका बाली होता है, मतलब एकदम से गुल्ली की तरह होती है, एकदम सीधा होता है। और इसका जो होता है ज्वार होता है, इसका जो छितराया रहता है, चारों तरफ से फैला हुआ है, इतना बड़ा, ये इस तरह से होता है, ऐसे होता है। तो ये ज्वार में और बाजरा में अंतर होता है। तो यह ज्वार जो है, पूरे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इसकी ज्वार की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। हमारे देश में पशु भी हैं। और यह ज्वार जो है, यह हमारे देश की फसल है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि हमारे देश की फसल है, परंतु यह अफ्रीका देश में ही, अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। तो तो दोस्तों, यह जो ज्वार मैंने खेती की है, ज्वार की खेती की है, मैंने इसकी जो बुआई की थी अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही मैंने कर दिया था। तो थोड़ा मैंने विलम्ब से किया था, तो थोड़ा देर से हुई है। लेकिन यह मार्च में भी आप कर सकते हैं, और फरवरी, मध्य फरवरी में भी इसकी बुआई होती है। मध्य फरवरी में हमारे यहाँ बोया जाता है। तो ज्वार जो आगे बोते हैं, तो वह थोड़ा आगे से इसकी कटिंग होती है। और यह अक्टूबर नवंबर तक यह ऐसे काटते रहेंगे और ऐसे देते रहिए। यह जो फसल है, ज्वार जो है, 8 से 9 सौ कुंटल तक, 8 से 9 से 10 1200 कुंटल तक, या लगभग ये ज्वार की प्रजातियां जो होती हैं, जो हरे चारे के रूप में जो आती हैं, सूडान चरी के रूप में जो मिलती हैं हम लोगों को, हम लोग इसकी बुआई करते हैं। तो इसकी 800 से 1200 कुंटल तक लगभग यह पैदावार होती है। तो दोस्तों, पैदावारी के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं कि इसमें कितना पैदावारी होती है। 1 हेक्टेयर में 4.5 बीघा से कुछ ऊपर होता है। तो इसमें जो होता है, 4.5 बीघा जो 1 हेक्टेयर का होता है, पैमाना होता है, इसमें यदि हम इसकी बुआई करते हैं तो यह 1000, लगभग 1200 या 800 कुंटल के करीबन यह होता है। तो दोस्तों सोचिए, इसकी पैदावार इतनी होती है। आप इसकी गेहूं से तुलना करेंगे तो गेहूं एक हेक्टेयर में 45 से 50 क्विंटल जाते जाते हद हो जाता है, इतनी ही पैदावार रहती है। तो दोस्तों, हमारे देश में पशु बहुत ज़्यादा होते हैं, पशु हैं, लोग पशु पालते भी, इसलिए आप लोगों से सिफारिश की जाती है, मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस चारे का प्रयोग अधिक से अधिक करें। यह
पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 1000 कुंटल के करीबन होती है। और जो गेहूँ आप समझ लीजिए, मैंने जो बताया आपको 40 से 45 कुंटल होती है। तो और जो धान होता है वो भी 60 65 70 कुंटल होता है। उसकी जब हम कुटाई करते हैं तो वह कम हो जाता है, वो भी लगभग इतने ही कि 40 के कुंटल के करीबन ही, लगभग 45 के कुंटल करीबन ही आता होगा। तो दोस्तों खेती इस तरह से करें तो फ़ायदा होगा। और जो यह ज्वार है, तो ज्वार आप देख ही रहे हैं, इस तरह से आप ज्वार की खेती करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे और आपके पशु भी हिट-पुट बने रहेंगे। जो मेरे पशु हैं, मैं सूखा चारा बिल्कुल नहीं खिलाता हूँ, एकदम हरा चारा ही खिलाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप भी खेती कीजिए और करते रहें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों नमस्कार मैं कर रहा हूँ।